नमस्कार सभी को। हिंदी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिंदी को महत्व नहीं देते आप लोग कि हिंदी तो हमें आती है, अरे वो एग्जाम में आती है वो नहीं आती। ये न्यूज़पेपर अखबार पढ़ने से, ये जो बुकें हैं पाठ पढ़ने से हिंदी नहीं आती। जो एग्जाम में हिंदी आती है, परीक्षा में आती है, वो नहीं आती आप लोगों को। तो थोड़ा सीखो इन चीज़ों को। संधियां हिंदी में अपन पढ़ रहे थे, पहली स्वर संधि पूरी हो चुकी है। आज अपन दूसरी जो संधि है वो पढ़ेंगे। दूसरी संधि है कौन सी? व्यंजन संधि। पहले इसकी परिभाषा, प्रकार नहीं है इसके, स्वर संधि के तो प्रकार थे, इसके प्रकार नहीं है। ये कुछ नियमों में पढ़ी जाएगी। जैसे व्याकरण में या गाइडों में अपन नियम देखते हैं तो संधि के, व्यंजन संधि के 17-18 नियम मिलते हैं। अपन इसको 7-8 नियमों में पढ़ेंगे। अब ये नहीं सोचना है कि भाई वो शुरुआत के 7-8 नियम अपन पढ़ लेंगे बाद में छोड़ देंगे, नहीं, उन्हीं में। अब मुझे बताओ, जैसे कि एक तो 18-20 नियम याद रखना ज़्यादा आसान होता है कि 7-8 आसानी से याद रख सकते हैं ना आप। तो उसी में ये संधि है, ये अपन पूरी करेंगे और उम्मीद है पिछली संधि की तरह है ये भी आपको आने लगेगी। व्यंजन संधि परिभाषा कि किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा कि बैक चलेंगे कि स्वर संधि की परिभाषा में अपन ने क्या पढ़ा था। स्वर संधि कि क्या कौन मिलेंगे इसमें? दो स्वर मिलते हैं। दो स्वर क्या करते हैं? मेल करने के परिणाम स्वरूप इनमें क्या होता है? परिवर्तन का नाम ही क्या है? स्वर संधि। व्यंजन संधि में अब कह दो कि दो व्यंजन मिलेंगे, ठीक है, लगभग ठीक है परिभाषा। दो व्यंजन तो मिलेंगे, उनमें मेल भी होगा, मेल होने के बाद में उनमें परिवर्तन भी होगा। अब थोड़ा सा बढ़ा लो इसको, स्वर संधि की परिभाषा आती है, इसकी आसानी से आने लगेगी। थोड़ा सा बढ़ाना है कि दो व्यंजन होंगे, ठीक है, व्यंजन और किससे मिलेगा? व्यंजन से मिलेगा, बराबर व्यंजन संधि हो जाएगी। व्यंजन संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। तो एक तो भाग ये हुआ, लेकिन ये 75% ही परिभाषा कंप्लीट हुई है। ये स्वर संधि की तो पूरी कंप्लीट हो गई थी, पूरी हो गई थी। इसमें किसे कहेंगे? व्यंजन के बाद व्यंजन आने पर या दो व्यंजन मिलेंगे उनमें परिवर्तन होगा, उसे व्यंजन संधि कहेंगे। लेकिन व्यंजन के साथ स्वर भी आ सकता है, साथ में क्या आ सकता है? स्वर भी। तो अपन ये कह सकते हैं कि एक तरफ व्यंजन होना चाहिए, पहले हो चाहे बाद में हो, तो वो व्यंजन संधि का जो है वो दायरा या क्षेत्र बनता है। व्यंजन संधि की फिर परिभाषा अपन कैसे बनाएं कि व्यंजन के बाद व्यंजन आने पर या स्वर आने पर, स्वर आए, व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आए तो परिवर्तन किस में होगा? व्यंजन में, वो व्यंजन संधि कहलाएगी। अथवा ये भी कह सकते हैं अपन कि स्वर के बाद यदि व्यंजन आता है तो परिवर्तन किस में होगा? परिवर्तन व्यंजन में ही होगा, वो व्यंजन संधि कहलाएगी। व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है कि व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आने पर अथवा स्वर के बाद व्यंजन आने पर व्यंजन में हुए परिवर्तन को, व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब ये है कि एक तरफ व्यंजन होना चाहिए, दोनों तरफ जोड़ है, प्लस है, धन जो भी बोलते हैं अपन, एक तरफ व्यंजन होना चाहिए, दोनों तरफ है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। व्यंजन के बाद में व्यंजन आ रहा है, व्यंजन से मिल रहा है, व्यंजन संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। एक स्थिति तो ये बनी, ये तो साफ है, क्लियर है। स्वर संधि में तो क्या था कि स्वर के बाद में स्वर ही आ रहा था, अपने को दिक्कत नहीं आई। अब दूसरी स्थिति कौन सी बनती है व्यंजन संधि की कि व्यंजन के बाद में स्वर आ जाए
तो परिवर्तन तो किस में होना है? व्यंजन में ही होना है, स्वर में नहीं होगा। स्वर में परिवर्तन होगा वो स्वर संधि में होता है। तो ये भी व्यंजन संधि हो सकती है, व्यंजन संधि हो जाएगी। यदि तीसरी स्थिति क्या बनती है कि यदि स्वर के बाद व्यंजन आ जाए तो भी व्यंजन संधि बन सकती है, तो भी व्यंजन संधि बन सकती है। मतलब व्यंजन संधि किसे कहेंगे कि व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर के बाद व्यंजन आने पर व्यंजन में परिवर्तन होगा। परिवर्तन किस में होगा? व्यंजन में होगा, वो व्यंजन संधि कहलाती है। चलो फिर एक बारी बोर्ड पर व्यंजन संधि की परिभाषा में लिख ही देता हूं कि व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आने पर अथवा स्वर के बाद व्यंजन आने पर व्यंजन में हुए परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। ये परिभाषा है व्यंजन संधि की। कि क्या है कि व्यंजन के बाद या तो व्यंजन आएगा या फिर स्वर आ सकता है, अथवा पहले स्वर आ सकता है बाद में व्यंजन आ सकता है। परिवर्तन किस में होगा? परिवर्तन हमेशा व्यंजन में ही होगा, वो कहलाती है व्यंजन संधि। अब इसकी परिभाषा का भी एक सूत्र बनाते हैं। चलो अपने कि व्यंजन के बाद चाहे व्यंजन आ जाए चाहे स्वर आ जाए, कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। या स्वर के बाद व्यंजन आ रहा है तो भी कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। ये जो सूत्र जो बात कह रहा है, ये जो पंक्तियां बात कह रही हैं, जो परिभाषा दे रही है, वही परिभाषा व्यंजन संधि की ये सूत्र दे रहा है। इसका मतलब क्या कि एक तरफ जोड़ प्लस के एक तरफ पहले या बाद में क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। उसे हम व्यंजन संधि कह सकते हैं, कह सकते हैं क्या? कहते हैं। व्यंजन संधि हमें पढ़नी है तो इसके लिए हमें व्यंजनों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि लगभग भूमिका इन्हीं की है, तो व्यंजन में लिख रहा हूं। ये 33 व्यंजन है और इनमें ये व्यंजनों का वर्ग है जिसकी चर्चा अपने वर्ण विचार टॉपिक में कर चुके हैं। ये रलवय अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये स है। उसमें व्यंजन होते हैं, ये तीनों से अपने माने थे कि ये बदमाश होते हैं, तो ये चीज भी अपने काम में आएगी। मतलब ट्रिक जो पॉइंट है, ट्रिक है, उस हिसाब से पढ़ेंगे तभी तो याद हो पाएगी ना। पहला नियम बना रहे हैं तो ये जो वर्ग है इसका जो पहले है उन्हीं को पकड़ो। पहले कौन है? ये पहले व्यंजन है, सारे के सारे वर्ग के पहले व्यंजन ये होते हैं क च ट त प। ये आधे हलंत होते हैं व्यंजन, ये भी चीजें अपन जानते हैं। ये लंगड़े है, मान लो बैसाखी सहारा लगा रखा, ये मतलब ये हलंत होते हैं सारे के सारे। पहले व्यंजन कौन से हैं? ये सारे के सारे पहले है। दूसरे ये, तीसरे ये है सारे के सारे ग ज ड द ब। चौथे ये है और पांचवे व्यंजन वर्ग के कहलाते हैं ये अनुनासिक के, जिनको बोलते हैं। फिर ये वर्ग से बाहर हैं तो उस हिसाब से अपने को देखना है। अब इनको मिलाना है आपस में। स्वर की तो बात बाद में आएगी, थोड़ी से कहीं पर मिलते हैं तो वो अपन देख लेंगे। पहली बात कि यहाँ से अपने को इन ये 33 व्यंजन इनको मिलाना है आपस में। मिलाना का ही मतलब क्या है? व्यंजन संधि है। तो ये आदमी मान लो, ये घर है, ये आदमी है, 1 2 3 4 5 आदमी हैं ये। अब ये दो भाई हैं, ये 1 और 2 ऐसे मान लो आप, ये दोनों भाई हैं, ये और ये पास पास में है ना, तो भाई मान लो। अब भाई की भाई से बनती नहीं है आज के युग में, जमाने में। जानते हो आप सब कि भाई से तो अच्छा पड़ोसी है, ऐसा ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि संस्कृति अपनी खराब होती जा रही है। जो भी है अपने को तो ये संस्कृति समाज के हिसाब से संधियां समझनी है।
पहला भाई दूसरा भाई, तो पहला भाई है वो दूसरे से नहीं मिलेगा क्योंकि इनकी अनबनती है, इनकी जो भी है मनमुटाव है जो भी। तो पहला पहले नंबर पर किससे मिलेगा? ये जो पड़ोसी है, तीसरा दूर है ना, पहले से तो दूर है, तो पहले नंबर पर पहला पड़ोसी से मिलेगा। फिर ये भी पड़ोसी है चौथा, तो इससे भी मिलेगा। अब ये दूर पड़ गए, पांचवें हैं, ये दूर हैं, तो ये तो इसके मान लो पहले के रिश्तेदार हो गए, तो इनसे ये बाद में मिलेगा। भाई रिश्तेदारों से मिलते हैं तो वो अलग अंदाज में अलग सिस्टम से मिलते हैं ना। तो यहां पर ये देखो कि पहला जब तीसरे से चौथे से, तीसरे का मतलब है ये सारे, चौथे का मतलब है ये सारे, घ झ ढ ध भ। फिर ये बदमाश है, तीनों से इनसे नहीं मिलेगा, इनसे मिलेगा, इनसे। ये अच्छे है ना, ये रलव और है। और फिर स्वर की भी तो बात की ना अपन ने परिभाषा में, तो यहां पर मैं लिख दूं स्वर से भी मिलेगा। तो क्या स्थिति बनेगी? मतलब अपन नियम क्या बनाए कि यदि पहला एक का मतलब पहला वर्ग का पहला व्यंजन के बाद, मतलब वर्ग का पहला व्यंजन किससे मिले? तो वर्ग के पहले व्यंजन के बाद में यदि वर्ग का तीसरा व्यंजन, तो यहां मैं लिख दूं सूत्र रूप में 3, या चौथा व्यंजन आ जाए तो यहां लिख दूं 4, और फिर इनसे भी मिलेगा, पांचों से भी, लेकिन वो रिश्तेदार माने ना, तो अपने अलग हिसाब से मिलेगा। तो अब ये लिख दूं, इनसे मिलेगा ये रे ल व है, और फिर स्वर से भी मिलेगा, तो यहां पर लिख दूं स्वर। अब देखो पहला सबसे पहले किससे मिल रहा है? 3 से, बाद में 4 इनसे। सबसे पहले किससे मिल रहा है? 3 से। तो पहला है ना वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, तीसरे व्यंजन में बदल जाएगा। मतलब क्या है कि पहला तीसरे से, चौथे से, या ये रलव है से, या स्वर से मिलेगा। यानी कि वर्ग के पहले व्यंजन के बाद में यदि किसी भी वर्ग का तीसरा इनमें से कोई, चौथा इनमें से कोई, या ये रलव है में से कोई, या कोई स्वर आ जाए, तो पहला जो व्यंजन है वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। अपने ही वर्ग के तीसरे से क्या मतलब है कि क के बाद में इनमें से कोई भी आ जाए, ज ड द, तो क है ना, क का वर्ग तो यही है भाई, लाइन तो इसी में है ना, इसी गली में, इसी सड़क के एक तरफ, इसी मोहल्ले में, मतलब इसका घर है, तो लाइन तो यही है ना। तो लाइन का मतलब इसका एक क का वर्ग यही है, क ख ग घ ङ। तो ये जो क है ना, ये किस में बदल जाएगा? अपने वर्ग के तीसरे में। मान लो च मिलेगा, ऐसे समझो इसको कि क के बाद में ज आ गया। अब यहां पर थोड़ा सा नंबरिंग का मिलान करो कि क कितने नंबर पर? 1 नंबर पर, 1 पर, 1 पर। ज कितने नंबर पर? 3 पर, 3 पर, 3 है यहां। तो ये जो है ना क, ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा। अब क कहां है? ये रहा। इसके वर्ग का तीसरा कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा, ग। तो क का क्या बन जाएगा? ग बन जाएगा। क आधा है तो ग भी कितना बनेगा? आधा ही बनेगा। ऐसे भी लिख दें, एक ही बात है। और बाकी आगे वाले में, पीछे वाले में और कहीं कोई चेंज या परिवर्तन नहीं होगा। अब ये मान लो कि ट मिल रहा है घ से, नंबरिंग मिलाऊ, ट कितने नंबर पर आ रहा है? 1 पर, 1 पर। घ 4 पर, 4 आ रहा है क्या ये आंकड़ा अपने इस सूत्र में? 1 के बाद में 4 भी आ सकता है, तो भी 1 है ना वो किस में बदलेगा? 3 में। तो 1 कौन है? ट। इसकी लाइन का तीसरा कौन है? ड। ट का क्या बन जाएगा? ड बन जाएगा। ट आधा है तो बनने वाला भी क्या बनेगा? आधा ही बनेगा। मान लो च के बाद में झ आ गया, 1 च 1 और झ 4, ठीक है, अपने नियम में बंध रहा ये शब्द। तो ये जो है ना च, ये अपने ही वर्ग के तीसरे में, इसका तीसरा कौन है? ज। च किस में बदल जाएगा? जय में बदल जाएगा।
मान लो तय के बाद में ल आ गया, तय कितने नंबर पर? 1 पर, ये रहा। इसके बाद में कौन आया? ल है क्या यहाँ? है, ये रहा ल। तो ये जो 1 है ना, ये किस में बदलेगा? अपने ही वर्ग के तीसरे में, और इसका तीसरा कौन है? द। तो तय किस में बदल जाएगा? द में बदल जाएगा। मान लो कि पै के बाद में और आ गया, मिलाओ, इसमें स्थिति बन रही है क्या? पै 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर के बाद कौन आ रहा है? आ कौन है? शवर। तो शवर भी आ सकता, क्या आ सकता? तो भी क्या होगा कि ये पै है ना 1 नंबर का, ये किस में बदलेगा? 3 में। तो पै का 3 कौन होगा? बै। तो पै का क्या बन जाएगा यहाँ? बै बन जाएगा, आधा बनेगा। ये ध्यान में आपको रखना है। अब शब्द अपन देखते हैं इसके। अब शब्द देखने की स्थिति में अपन पहुंच चुके हैं। शब्द अपन इस नियम के इस भाग के देख रहे हैं। जैसे पहला शब्द यही है, बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी व्याकरण किसी भी गाइड में ये नहीं मिलेगा। और आधारभूत जो शब्द है ना, वो मिलते ही नहीं है, ऐसे ही बस रटे रटाई बातें ही गाइडों में चलती रहती है। क्या शब्द? सप जोड़ द। अब कहोगे कि ये क्या हुआ? नंबरिंग मिलाओ, बस जोड़ के ठीक पहले और ठीक बाद ध्यान रखो। ठीक पहले कौन है? पै। पै का नंबर क्या है? 1, ये रहा पै, 1 नंबर। इसके बाद कौन आया? द। द किस नंबर में आता है? ये रहा 3 नंबर में, ये 3 में। 1 के बाद में 3 आ सकता है, तो 1 को किस में बदल दो? 3 में। पहले को तीसरे में, पै का तीसरा बै। पै कितना? आधा। तो बै भी कितना बनेगा इसका? आधा। ऐसे ही बना दो डायरेक्ट। पीछे बस और कुछ भी नहीं करना अपने को, जो परिवर्तन कर दिया जिसका, उसके जो पीछे हैं वो पीछे, आगे हैं वो आगे, जोड़ वगैरह सारे हटा देने हैं। तो पै के पीछे कौन है? स। जिस स्थिति में पूरा एक एक ऐसा लिख दो। पै के बाद कौन है? द। जोड़ वगैरह को तो हटा ही देना है, द सीधा सीधा लिख दो। क्या शब्द बना? शब्द ही बना। अर्थ देखो ना इसका, दोनों टुकड़ों का अर्थ देखो कि शब्द का अर्थ क्या होता है? शब्द। शब्द का अर्थ होता है अर्थ। शब्द का अर्थ क्या होता है? अर्थ ही होता है। द का अर्थ होता है देने वाला, देने वाला। तो जो हमें वर्णों का सार्थक समूह है, मतलब वर्णों का ऐसा सार्थक समूह है जो हमें क्या देता हो? अर्थ देता हो, अर्थ देता हो, वो ही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अगला शब्द देखो, दिक जोड़ दर्शन। मिलाओ इस चीज को भी। पहला क, पहला। द कितने नंबर पर? 3 पर। तो पहले को किस में बदल दूं? 3 में। पहला कौन? क। क का तीसरा कौन? ग। क का क्या बना दूं? ग बना दूं। कुछ नहीं करना, बस संधि हो चुकी है। अब तो इनको व्यवस्थित करना नीचे उतार के। क से पहले जो है वो ग से पहले रख देंगे, क के बाद में जो है वो ग के बाद में रख देंगे। दिक्कत कहाँ आ रही है? समझना है बस, फिर दिक्कत आने वाली है ही नहीं। अगला शब्द है वाक जोड़ हरि। ये देखो, जोड़ के पहले देखो कौन है? क। क कितने नंबर पर? 1 पर। बाद में कौन आया? है वर्ग में तो है नहीं, ये रहा, यहां रहा, ये रहा, ये रहा। तो भी क्या होगा? पहला तीसरे में बदलेगा। क का 3 कौन है? ग है, तो क आधा, ग भी आधा। पीछे वा लिखो और आगे हरि लिखो, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अब थोड़ा सा अपन जो पढ़ के आए हैं, स्वर संधि, उसका भी थोड़ा सा अपने को सहारा मिलेगा कि आधे वर्ण आगे स्वर भी आ सकता, तो क्या होता है? देखो कौन आया जोड़ के ठीक पहले? देखो तय। तय कितना नंबर का है? 1 नंबर। आगे कौन आया? ए स्वर। हो सकता है क्या? आ सकते हैं क्या? पहले के बाद में स्वर भी आ सकता है, तो भी पहला किस में बदलेगा? 3 में। तय का 3 कौन है? तय थे द। 3 कौन? द। तय का बना दो द, आधा बना दिया, आधा ये है। पीछे ग लिखा, पीछे ज लिखा, आगे अंबा लिखा। अब अन्य शब्द जो
मतलब अपन करके आए हैं, दिग्दर्शन वगैरह, शब्द वगैरह, वाघहरी, ये शब्द। तो यहां तक अपना शब्द बन गया था, आधा अपन ने रख दिया था। अब देखो आधे के बाद में क्या आया, यहाँ व्यंजन ही आया। आधे के बाद में क्या आया, व्यंजन। आधे के बाद में व्यंजन, तो आधा ही रह गया व्यंजन। अब की बार क्या हुआ कि आधे व्यंजन के बाद में स्वर आ रहा है, तो ये स्वर इसमें मिलकर के अपनी मात्रा धारण कर लेगा। सिंपल चीज है, स्वर संधियों में यही अपन पढ़ के आए थे। तो इसको मिला दो, जय ग द में अ मिला, द पूरा हुआ, आधा में और बा लिख दिया, तो जगत जोड़ अम्बा से क्या शब्द बना, जगदम्बा। अगला है जगत जोड़ ईश, कर देंगे हल। एक नंबर के बाद स्वर एक के बाद स्वर एक को 3 में बदल दो, बदल दिया, पीछे गए, पीछे जय, आगे ईश, ऐसा कैसा मिला दो, मिलाना पड़ेगा क्योंकि द के आधे व्यंजन के बाद में ई स्वर आ गया, मिल जाएगा। जय गए द, और द में बड़ी ई और से, शब्द क्या बना, जगत जोड़ ईश से जगदीश। शब्द है भगवत जोड़ गीता। पहले के बाद में कौन आ गया, तीन, तीन आ गया। पहले तय है, तय के बाद में 3 गए, तो तय को 3 में बदल दो, तय को 3 में द में बदल दो, पिच और कुछ नहीं करना, बस लिख दो फटाफट, और आगे गीता। अब ये जो गोलाकृति लिए हुए व्यंजन होते हैं उनको हलत लगा के ही छोड़ना पड़ता है अपने को। अन्य शब्दों में जैसे शब्द लिखा, शब्द अपन ने, तो इसको हलंत लगा के क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि इसकी आकृति गोल नहीं है, इसको आधा लिखने का सिस्टम हमारे पास में है, और जिनकी आकृति गोल होती है उनको आधा लिखने का सिस्टम नहीं है, तो उनको शब्द में हमें हलंत लगा के छोड़ना पड़ता है। अगला शब्द दिक जोड़ दर्शन है, उत जोड़ यान, ये अच्छा शब्द है, उत जोड़ यान। दिक जोड़ दर्शन पहला तीसरा, क पहला और द तीसरा, पहले को तीसरे में बदल दो, बदल दिया, पीछे दे लिखा, आगे सीधा सीधा लिख दो, दर्शन सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उत जोड़ यान, पहला, पहले के बाद में ये आ गया, तीसरा चौथा नहीं आया, कौन आ गया, ये आ गया। आ सकते हैं इनमें से भी कोई, तो भी पहला किस में बदलेगा, अपने वर्ग के तीसरे में, तय का तीसरा द, पीछे ऊ लिखा, आगे यान लिखा। पहले क्या हुआ करता था कि द और ये को मिला दिया जाता था और ये शब्द ऐसे लिखा जाता था, वर्तमान में ये गलत करार दे दिया गया है, इसको हलंत ही रहने देना है। ये शब्द यही बन गया अपना उत जोड़ियान से क्या बना, उद्यान। अब मैं कुछ शब्द दे रहा हूं, उनको आप लोगों को बनाना है इस नियम के अनुसार। तो शब्द है वाक जोड़ एस, उत जोड़ घाटन, एच जोड़ अंत, सेट जोड़ ऋतु, दिक जोड़ भरम, वाक जोड़ जाल, दिक जोड़ अंबर, समेक जोड़ ज्ञान, सम्यक जोड़ ज्ञान, सेट जोड़ आनंद। इन शब्दों को आप लोगों को हल करना है। नियम का ध्यान रखो, पहले के बाद में तीसरा चौथा ये रलव या स्वर में से कोई है तो पहला 3 में बदल देना है। यहाँ तो पहला जांच लो कि पहले ही है क्या, और यहाँ ये जांच लो ठीक आगे ठीक बाद कि इनमें से है क्या, शब्द सही हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब देखते हैं दूसरा नियम इसका। पहले नियम में अपन ने किसको किससे मिलाया, पहलों को तीसरे चौथे ये रलव है और स्वर से मिलाया। मैंने क्या बताया कि ये दूसरा इसका पहले का भाई है, कभी नहीं मिलेगा।
तीसरे चौथे पड़ोसी हैं, ये थोड़े दूर के गांव वाले हैं, इनसे मिल लेगा, इनसे मिल लेगा। अब दूसरे नंबर पर जो पहले है ना, इसका डायग्राम देखो कि पहले हैं ये किससे मिलेंगे, पांचवों से मिलेंगे। पांचवें ये न, ये न, मैं है, इनसे मिलेंगे पहले। तो पहले के ये जो है रिश्तेदार हैं तो इन्हीं के अनुसार ये फिर बदलेंगे। बदलेंगे तो क्या नियम बनेगा कि यदि वर्ग के, नियम नंबर 2 कि यदि वर्ग के पहले व्यंजन के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा व्यंजन आए, पहले के बाद में पांचवा व्यंजन आए, तो पहला जो है ना वो अपने ही वर्ग के पांचवे में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पांचवे में। मतलब समझो इस चीज को ऐसे समझो कि क है, क का नंबर क्या है, पहला है, क के बाद में कौन आ गया, मानो ये आ गया। हालांकि ये से शब्द कोई स्टार्ट नहीं होता, कोई बात नहीं, मान लो अपने को 1 5, ये 5, तो पहले को इसको 5 में बदल दो, इसको 5 में, इसको 5 में बदलने से क्या तात्पर्य, क्या मतलब है कि क के वर्ग का पांचवा कौन है, न है, तो क का क्या बना दो, न बना दो, क आधा न भी आधा ही बनेगा। अब इसको नीचे उतारना पड़ेगा। अब 2 5वें हो गए ना, ये भी पांचवा, ये भी पांचवा। दो जब पांचवें होते हैं, पास पास में शब्द में आते हैं, तो वो मूल रूप में लिखे जाते हैं, उनका अनुस्वार वगैरह नहीं बना सकते अपन। जैसे संदीप शब्द है, ये पांचवा ही है ना, आधा है, आधे की स्थिति में इसको अनुस्वार में बदल सकते हैं, और संदीप शब्द अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये शुद्ध है, ये वर्तनी की दृष्टि से ये तो एकदम शुद्ध है, लेकिन इसको भी सही मान लिया गया, क्योंकि हर किसी को नहीं पता कि इस बिंदी का क्या बनेगा, क्योंकि हर कोई विद्वान तो है नहीं हिंदी का कि बता दे, तो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए इसको गोल गोल बिंदी में घुमा के पिछले पर बैठा दिया। लेकिन यहां इसके आगे देखो तीसरा है, ये है, इसका तो कोई नंबर ही नहीं है, तो अपन अनुस्वार बना सकते हैं। 2 5वें पास पास में आ जाएंगे तो कोई सा आधा हो चाहे उसे मूल रूप में अपने को लिखना होगा, उसका अनुस्वार वगैरह नहीं बना सकते अपने। अब आगे थोड़ा सा को समझो इसको, मान लो ट के बाद में न आ गया, नंबरिंग मिलाओ, 1 ट 1 और न 5, तो 1 के बाद में कौन आया, 5 आया, तो 1 को 5 में बदल दो, 1 को किस में बदलना, 5 में। 1 कौन है, ट को किस में बदल दो, इसकी लाइन का पांचवा देखो कौन है, अण में, ट आधा, तो इसका पांचवा भी क्या बनेगा, अण आधा बनेगा। मान लो च के बाद में न आ गया, या न से तो शब्द ही शुरू नहीं होता, मैं मान लो, मैं आधा ही चाहे पूरा ही, अपने को कोई मतलब नहीं है। पहला, पहले के बाद में पांचवा, इसको पांचवें में बदल दो, च का पांचवा कौन होगा, ये होगा। मान लो कि प के बाद में, प के बाद में मैं आ गया, प कितने नंबर पर, 1 पर, मैं कितने नंबर पर, 5 पर, तो इसको भी पांचवें में ही बदल दो, तो प का पांचवा कौन है, प का पांचवा भी मैं ही है, कोई दिक्कत नहीं, बदल देंगे, बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके शब्द देखो कि जैसे शब्द है चित जोड़ मैं, नंबरिंग मिलाओ, पहले तय जोड़ के ठीक पहले वाले का, बाकी नहीं, तय 1 नंबर पर, आगे कौन, जोड़ के ठीक बाद कौन, मैं, यानी कि तय किससे मिलेगा, मैं से। मैं कितने नंबर पर, 5, इसको 5 में बदल दो, इतना ही काम करना है, इतना ही काम करना है। तय को किस में बदलो, 5 में। तय के वर्ग का पांचवा कौन है, न, तो तय का क्या बना देना अपने को, न बना देना है। तय आधा, न भी आधा बनेगा, पीछे जो भी जैसा भी है लिख दो, आगे जो भी जैसा भी है जोड़ हटा करके लिख दो, ये शब्द बन जाएगा। बस चित्त जोड़ में से क्या शब्द बना, चिन्मय शब्द बना। अगला शब्द है जगत जोड़ नाथ शब्द है। तय के बाद में कौन आया, न, तय कितने नंबर पर, 1, न कितने नंबर पर, 5, तो ये अपने 5 में बदलेगा, भले पांचवा न हो आगे वाला, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने। तो तय को किस में बदल दो, न में।
पीछे गए लिखूं, पीछे जय लिखूं, आगे ना और थे, तो जगत जोड़ नाथ से क्या शब्द बनेगा? जगन्नाथ। जैसे शब्द है सत जोड़ निहित, सत जोड़ निहित, तय पहला, नय कोण पांचवा, तो पहले को पांच में बदल दो, तय का पांच कोण नय बदल दो, पीछे स लिखो, आगे निहित लिखो। अब ये शब्द यहाँ पर बन गया था अपना जगन्नाथ। तो दूसरी लाइन में इसमें देखो थोड़ा सा कि छोटी की मात्रा है, तो ये आधा आ गया। पहले तो आधे वाले को कहाँ पर लेना पड़ेगा? इसके अंदर लेना पड़ेगा, अंदर। ये छोटी की मात्रा के अंदर भी आधे नय को ले लिया ताकि बंद जाए, गिरे नहीं। तो शब्द बना सन्निहित। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है अगला, सत जोड़ न्यासी, सत जोड़ न्यासी। काफी बारी पूछे गए शब्दों में से एक शब्द है सन्यासी। तय पहला, नय पांचवा, तो पहले को पांच में बदलो, तय का पांच कौन होगा? नय ही होगा। तय आधा, नय भी आधा, पीछे से आगे आधा नय ही लिखना है, आगे या और आगे सी। अब देखो मैंने क्या बताया था शुरुआत में कि दो पांचवें यदि पास पास में आते हैं तो वो मूल रूप में लिखे जाते हैं। मूल रूप में ये पांचवा है, मैं पांचवा ही तो है, ये नय भी पांचवा है, ये नय पांचवा, नय पांचवा, नय पांचवा, नय पांचवा, चिन्मय शब्द बनाया था, ये भी पांचवा, ये भी पांचवा। इसका अनुस्वार बना देंगे, गलत हो जाएगा, नहीं बना सकते। इसका अनुस्वार बना देंगे, आधे पांचवें वो अनुस्वार में बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बना सकते। यही शुद्ध है शब्द, ऐसा कर देंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ अपनी थोड़ी सी मजबूरी आ गई। अब ये जो शब्द बना दिया अपन ने, लेकिन ये गलत है। क्यों है? क्योंकि ये देखो आपकी ये जो ना है पूरा है, और ये जो आधा न है इसके आगे वाला पूरा, पीछे वाला पूरा। तो ये जो आधा न है इस ना का सहारा ले लिया इसने, यहाँ पर टिका रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसके। इस आधे न ने इस पूरे न का सहारा ले लिया, इस आधे न ने मैं का सहारा ले लिया। अब यहाँ देखो कि इस न ने तो इस पूरे या का सहारा ले लिया, लेकिन ये आधा मतलब लंगड़ा, तो इसने ये भी आधा, ये भी लंगड़ा ही। अब एक लंगड़ा लंगड़े का सहारा कैसे ले सकता है? नहीं ले सकता ना। तो मजबूरी में हमें इस नए को किस में बदलना होगा? अनुस्वार में बदलना होगा, नहीं तो एक टिकेगा नहीं, यहाँ गिर सकता है। ये तो इसके साथ में बंध गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अगले चरण में इस शब्द को कैसे बनाएंगे? स लिखा, नए का अनुस्वार बना, ये आधा नय रहेगा यहाँ पर, क्योंकि दो डबल अनुस्वार भी नहीं बना सकते अपने, और या लिखा और सी लिखा। तो ये सन्यासी जो शब्द है वो इस प्रकार से शुद्ध होगा, स के ऊपर अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब ये न ही है, लेकिन यहाँ पर रह नहीं सकता ये, क्योंकि इसके आगे आधा है, पूरा होता तो ये रह जाता, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद में पूरा है तो ये यहाँ पर रह जाएगा, डबल अनुस्वार अपन बढ़ा नहीं सकते। तो सन्यासी शब्द ये गलत है। सन्यासी शब्द कैसे होगा? स के ऊपर बिंदी, फिर आधा न या उससे। काफी बारी पूछा जा चुका ये शब्द शुद्धिकरण में और संधि के अंदर। सेट जोड़ मास, नंबरिंग मिलाऊ, पहला पांचवा, पहले को पांच में बदलो, ट का पांच कौन? अण, ट का क्या बना दो? अण, पीछे से लिखा, आगे मास लिखा, शब्द बन गया सेट जोड़ मास से षणमास। ओत जोड़ मुख शब्द है, तय पहला, मैं पांचवा, इसको तीन में बदल दो, तीन में नहीं पांच में, तय को पांच में बदलेंगे, तय का पांचवा न, और ये शब्द बन जाएगा। इस न का अनुस्वार नहीं बनाना है, क्योंकि दो पांचवें आ गए, मूल रूप में लिखने ही है। वो सन्यासी में हमारी मजबूरी हो गई थी, वो बात अलग है। तो वो शब्द वैसे विशेष रूप से ध्यान में आप लोगों को रखना है। अब आगे मैं कुछ शब्द दे रहा हूं जो आपको इस हिसाब से, जो मैंने हल किए उसी हिसाब से आप लोगों को हल करने हैं। तो शब्द है वाक जोड़ मुख, वाक जोड़ मैं, सत जोड़ नारे। बहुत अच्छा शब्द है, ध्यान रखोगे। अगला जगत जोड़
माता, सट जोड़ मूर्ति, ऊत जोड़ नेश, मृत जोड़ मृत जोड़ मृत जोड़ मय। अगला है विराट जोड़ नगर, विद्युत जोड़ माला, हनुमत जोड़ नाम। अगला यहाँ लिख रहा हूँ श्रीमत जोड़ नारायण। अगला सत जोड़ मते, और तत जोड़ मात्र। तो ये शब्द आप लोगों को खुद को हल करने हैं। इस हिसाब से पहला मिलाओ, उसके बाद में पांचवा होना चाहिए, तो पहले को किस में बदल दो, पांचवें में। दो नियम कंप्लीट हुए, 5-6 और बच गए, तो वो देखते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।